बच्चों, आज हम भार और भारवक्र के एक गणितीय प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो में जो प्रश्न है वह हल करके आपको दिखाया जा रहा है। इसे आप ध्यान से देखें तो प्रश्न को मैं पढ़ता हूँ। वैसे प्रश्न आपको विजिबल होगा कि एक विद्युत उत्पादन संयंत्र की अधिकतम मांग 96 मेगावाट है। इसका दैनिक भार निम्न अनुसार है। सबसे पहले समय दिया हुआ है और नीचे वाले रो के अंदर उसका भार दिया हुआ है। तो 0 से 6 बजे तक 48 मेगावाट का भार है। उसके बाद 6 से 8 बजे तक 60 मेगावाट का भार है। 8 से 12 बजे तक 72 मेगावाट का भार है। 12 से 14 यानी दोपहर 2 बजे तक 60 मेगावाट का भार है। 14 से 18 यानी 2 बजे से शाम के 6 बजे तक 84 मेगावाट का भार है। 18 से 22 यानी शाम के 6 बजे से रात के 10 बजे तक 96 मेगावाट का भार है और रात के 10 बजे से रात के 12 बजे तक 48 मेगावाट का भार है। तो इसमें संयंत्र का भार गुणांक ज्ञात करना है। पहला पार्ट इसका ये है कि संयंत्र का भार गुणांक ज्ञात करना है। दूसरा पार्ट है, यदि 30 मेगावाट का एक स्टैंड बाई संयंत्र 72 मेगावाट से अधिक, इसे ध्यान से सुने, यदि 30 मेगावाट का एक स्टैंड बाई संयंत्र 72 मेगावाट से अधिक संपूर्ण भार को ले तो भार गुणांक क्या होगा, और इसका उपयोगिता गुणांक भी निकालना है। तो ये पहला पार्ट तो इसका बहुत आसान है, लेकिन दूसरे पार्ट में हमें ये देखना है कि एक 30 मेगावाट का स्टैंड बाई संयंत्र इसमें और लगा हुआ है। वह स्टैंड बाई संयंत्र 72 मेगावाट से अधिक भार होता है। तो 72 मेगावाट से इसका भार 72 मेगावाट है, तो 84 मेगावाट है और 96 मेगावाट है। इन तीन ही स्थितियों में वो 30 मेगावाट का संयंत्र चालू होगा और उस समय वो 30 मेगावाट का संयंत्र पूरा भार ले लेगा। तो इसका अपने को इस स्थिति में भार गुणांक और उपयोगिता गुणांक ज्ञात करना, ये प्रश्न है। अब सबसे पहले तो हम इसका क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व बनाने का प्रयास करते हैं। ये मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। वैसे आप इस वीडियो में जो दिया गया है उसको भी देख के बना सकते हैं। वैसे अच्छा रहेगा कि आप इसे अपने आप बनाएं, जिससे आपका अभ्यास हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमने समय ले लिया, तो हम देख रहे हैं कि 0 से लेकर 24 घंटे तक इस तरीके से, या इसमें वीडियो में देख रहे हैं कि जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर 4, 6, 8, 12, 16, 20 इसकी मार्किंग की हुई है। इस वीडियो को देखने से आपको वास्तव में इस तरह का भी अभ्यास हो जाएगा कि अपने को किस तरीके से ये क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व को बनाना है। तो इस प्रश्न में सबसे पहले अपने क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व भी बनाना है। फिर वाई एक्सिस के ऊपर हमने इसका लोड जो है उसको मार्क कर रखा है 20 मेगावाट, 40, 60, 80, 100। अधिकतम 96 है तो हमने 100 मेगावाट तक इसमें मार्क कर दिया। अब जैसा जैसा इस प्रश्न में दिया गया है उस तरीके से इस ग्राफ को बनाने का प्रयास किया। यानी 0 से 6 बजे तक 48 मेगावाट की रेखा खींची। उसके बाद 6 से 8 बजे तक जैसा जैसा प्रश्न में दिया हुआ है 60 मेगावाट की रेखा खींची। फिर उसके बाद 8 बजे से 12 बजे तक 72 मेगावाट की रेखा खींची। उसके बाद 12 बजे से 14 बजे तक 60 मेगावाट की फिर रेखा खींची। आप देख रहे हैं प्रश्न में जैसा जैसा दिया गया है उसी तरीके से इस चित्र में ये बनाया गया। ये 60 मेगावाट हो गया। उसके बाद 84 मेगावाट की रेखा खींची। उसके बाद ये 96 मेगावाट की रेखा खींची। उसके बाद लास्ट में 2 घंटे के लिए फिर 48 मेगावाट भार हो गया, तो ये 48 मेगावाट की रेखा खींची। इस तरीके से ये क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व बन जाता है। आप भी
इस प्रश्न को इस तरीके से हल करें और अब आपको काफ़ी अभ्यास हो गया होगा तो और प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास करें। ये बहुत आसान होते हैं और जैसे जैसा प्रश्न में दिया जाए उस तरीके से अपने को बनाना है। इसमें अब आप देख रहे हैं इसमें अधिकतम लोड अपने को निकालना है, वो हम निकाल सकते हैं। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लोड जो है 96 मेगावाट ये नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से पहला पार्ट तो ये हो गया कि इसमें जो कर्व है वो हमने बना लिया। अब हम निकालेंगे इसमें ऊर्जा का उत्पादन कितना हो रहा है। तो ऊर्जा के उत्पादन के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 48 मेगावाट 6 घंटे तक रहता है, तो इसको हम 48 को 6 से गुणा कर देंगे। उसके बाद 60 मेगावाट है, तो 60 मेगावाट 2 घंटे तक है, तो 60 को 2 से गुणा कर देंगे। 72 मेगावाट 4 घंटे तक है, तो 72 को 4 से गुणा कर देंगे। फिर 60 मेगावाट फिर 2 घंटे तक है, तो उसको 60 को 2 से गुणा कर देंगे। और 84 मेगावाट 4 घंटे तक है। जैसे जैसे इस कर्व में आप देखते जाएं उसमें इसी तरीके से शो किया हुआ है। हम सिर्फ उस कर्व का एरिया निकाल रहे हैं। तो उसके बाद 84 मेगावाट 4 घंटे तक है, तो 84 को 4 से कर देंगे। और 96 मेगावाट 4 घंटे तक है, तो फिर उसको 96 को 4 से गुणा कर देंगे। 48 मेगावाट फिर 2 घंटे है, तो 48 को 2 से गुणा कर देंगे। तो और इन सब गुणा करके इन सब संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। तो आप ये गुणा करने का काम और जोड़ने का काम अपने आप करें। इसका जोड़ लास्ट में आता है 1632 मेगावाट आवर। इसको आपको ऊर्जा को मेगावाट आवर में लिखना है। जो ऊर्जा होती है वो किलोवाट आवर या मेगावाट आवर में होगी, इसको किलोवाट या मेगावाट में नहीं लिखें। तो ये बहुत सिंपल हो गया। इसको आप अपने आप इसका गुणा और जोड़ अपने आप करें, जिससे आपको ये एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि किस तरीके से इस प्रश्न को हल किया जाना है। तो ये हो गया इसमें टोटल ऊर्जा का उत्पादन। अब इसका एवरेज लोड निकालना बहुत आसान है, आपको पहले भी कई बार बताया गया है। और ये न्यूमेरिकल में पूरा आपको ये सॉल्व करके इस वीडियो में शो कर रहा हूँ। ये सिर्फ न्यूमेरिकल इसको इसलिए इस तरह से दिखाया जा रहा है कि आप इसको एक सवाल कम से कम आप देख लें और फिर आप अपने आप भी उन प्रश्नों को करें। तो एवरेज लोड इसमें निकालना है। एवरेज लोड आसान है। जो इसका एरिया आया या जो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस आई 24 घंटे में, उसको 24 से भाग दे देंगे। तो 1632 मेगावाट आवर है, उसको 24 घंटे से भाग दिया, तो इसका एवरेज लोड आ गया 68 मेगावाट। इसको गुणा भाग को आप एक दफ़ा वापस से ट्राई कर लें, जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। और अगर आपके कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो वो आप वापस जब अपनी क्लास होगी तो उसमें आप पूछ सकते हैं। अब इसमें भार गुणांक निकालना है। पहला पार्ट तो इसमें यही था कि भार गुणांक निकालना है। तो भार गुणांक निकालना आसान होता है, औसत भार अपॉन अधिकतम भार। तो इसमें औसत भार तो हो गया 68 मेगावाट और अधिकतम भार हो गया 96 मेगावाट। तो 68 को 96 से भाग दे देंगे, तो ये 71% के आसपास इसका लोड फैक्टर या भार गुणांक आ जाएगा। तो ये पहला पार्ट इसका पूरा हो गया। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं, जिसमें स्टैंड बाई प्लांट के बारे में कहा गया है। तो स्टैंड बाई प्लांट के बारे में ये बताया गया है कि इसका प्रयोग तब होता है जब 72 से अधिक भार उपयोग में आएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि 72 से अधिक लिखा है, यानी 72 को नहीं काउंट करना अपने को। 72 से अधिक जब लोड होगा तो उसको अपने को देखना है। तो 72 से अधिक लोड कब है? 2 बार है। एक तो जब 84 मेगावाट है और एक 96 मेगावाट है। कितना लोड है? 84 में से 72 घटा देंगे तो 12 मेगावाट आ गया, और 96 में से 72 घटा देंगे तो 24 मेगावाट आ गया। तो 12 मेगावाट 4 घंटे के लिए, 24 मेगावाट भी 4 घंटे के लिए ये दूसरे प्लांट के ऊपर लोड जाएगा। तो जो स्टैंड बाई प्लांट है उसके द्वारा कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई? 12 × 4 प्लस 24 × 4, ये हो गई 144 मेगावाट आवर। 144 मेगावाट आवर। इसका औसत हम निकाल लेंगे, जिससे हमारे पास औसत भार आ जाएगा। तो औसत भार हो गया, ये स्टैंड बाई प्लांट की बात हो रही है,
स्टैंड बाई प्लांट में 72 मेगावाट से अधिक का लोड इसमें शिफ्ट करना है। तो 72 मेगावाट से अधिक का लोड दो बार ही होता है, 84 मेगावाट और 96 मेगावाट। तो 72 मेगावाट तक तो पहले प्लांट से लोड दिया जाएगा और 72 से अधिक जो लोड होगा तो दूसरे प्लांट से दिया जाएगा, जो 30 मेगावाट का एडिशनल प्लांट इसमें लगा हुआ है। तो इसकी अब हमने जो कुल ऊर्जा का उत्पादन होना है वो हमने निकाल लिया। तो 12 इंटू 4 प्लस 24 इंटू 4 यानी 144 मेगावाट आवर। औसत भार हो गया इसका 144 बटा टोटल टाइम, तो टोटल टाइम इसमें हो गया 8 घंटे। टोटल 8 घंटे ही चला ये प्लांट, तो इसमें 144 बटा 8 यानी 18 मेगावाट इसका औसत भार हो गया। अब इसमें भार गुणांक निकालना है। भार गुणांक निकालना बहुत आसान है। 24 मेगावाट इसका औसत भार और इसमें जो अधिकतम भार है वो है 24 मेगावाट। तो 18 को 24 से भाग दे देंगे तो इसका लोड फैक्टर आ गया 0.75। तो ये इसका दूसरे पार्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया, जिसमें इसका भार गुणांक पूछा गया है। दूसरा इसमें इसका उपयोगिता गुणांक भी पूछा गया है। इसका उपयोगिता गुणांक तो आपको ये जो है जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो हर बार आप सूत्र को लिखें, इससे आपको ये सारे सूत्र इसके याद हो जाएंगे। उपयोगिता गुणांक होता है ऊर्जा का उत्पादन डिवाइड बाई प्लांट की क्षमता इनटू उपयोग का समय। ठीक है, तो इसमें टोटल एनर्जी प्रोड्यूस है 144 मेगावाट आवर। स्टैंड बाई प्लांट की क्षमता है 30 मेगावाट और इसका उपयोग का समय है 8 घंटे। तो यानी इसको हमको इसी सूत्र में अगर मान रख दें तो 144 बटा 30 इंटू 8, इसको अगर हम सरल करेंगे तो हमारे पास 0.6 इसका उपयोगिता गुणांक आ जाएगा। यानी इसका उपयोगिता गुणांक जो स्टैंड बाई प्लांट है उसका उपयोगिता गुणांक 0.6 है और इसमें जो स्टैंड बाई प्लांट है उसका भार गुणांक 0.75 है। 0.75 है। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर पाते हैं। अगर हम ध्यान से किसी सवाल को पढ़ लेंगे तो हम आसानी से जो सवाल में पूछा गया है उन चीज़ों को हल कर सकते हैं। तो एक बार वापस से आप जो ओरिजिनल जो हमने क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व बनाया उसको आप देखें तो सब अगर आपने क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व बिल्कुल सही बना दिया तो हमारा पूरा सवाल आसानी से हल हो सकता है। और ये बनाना बिल्कुल आसान है। क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व जैसा जैसा दिया गया है, जिस जिस समय में जितना जितना भार है उसको उसी तरीके से बना देना है। एक्स अक्ष पर समय लेना है, वाई अक्ष के ऊपर लोड लेना है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसके बाद जो ऊर्जा निकालने का था वो भी मैं आपको वापस से बता देता हूँ कि 48 इंटू 6 प्लस 60 इंटू 2 प्लस 72 इंटू 4 प्लस 60 इंटू 2 प्लस 84 इंटू 4 प्लस 96 इंटू 4 प्लस 48 इंटू 2, जैसा जैसा चित्र में दिया गया है। अब आप देख रहे हैं कि 48 जो है ये 48 है, ये 6 घंटे तक है तो 48 को 6 से गुणा करना है। उसके बाद ये 60 है तो 60 2 घंटे तक है तो 60 को 2 से करना है। 72 जो है ये 72 है तो 72 4 घंटे तक है, इसको 4 और सो ऑन। इस जितना जितना दिया जाए, जितना जितना भार है उसको उसी समय से गुणा करना है। इसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, आप करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो जो पहले पार्ट था इसमें संयंत्र का भार गुणांक जो पूछा था तो वो तो हो गया 0.71। जो दूसरा प्लांट है स्टैंड बाई प्लांट, उसके अंदर भी आपको ये याद रखना है कि प्रश्न में ये बताया गया है कि जब 72 मेगावाट से अधिक संपूर्ण भार 30 मेगावाट को देना है, 30 मेगावाट वाले प्लांट पे डालना है। तो 72 मेगावाट से अधिक जो भार है वो 72 मेगावाट नहीं है, 72 तो 72 हो गया, लेकिन उससे अधिक भार 84 है और 96 है। तो 84 मेगावाट भी 4 घंटे तक है, ये देखिए आप, ये 4 घंटे तक है और 96 भी 4 घंटे तक है। तो 84 में से 72 घटा देंगे, यानी 12 मेगावाट उस नए स्टैंड बाई प्लांट को दिया और 96 में से 72 घटा दिए, यानी 24 मेगावाट स्टैंड बाई प्लांट को दिया। और ये स्टैंड बाई प्लांट 4 + 4 यानी 8 घंटे टोटल चला। तो इस तरीके से इस प्रश्न को
आसानी से हल किया जा सकता है। जैसा प्रश्न में पूछा जाए उसी तरीके से अपने को सवाल को करना है। मुझे आशा है कि ये प्रश्न आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इससे आगे की पढ़ाई करेंगे।